साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है आनंदवाद। आज आपके सामने एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा आपके सामने मैं पेश करूंगा। क्या बछड़े का सीरम कोवैक्सीन में इस्तेमाल किया गया है? तो इस चीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे आज के अपने इस वीडियो में। तो शुरू से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर में हुआ क्या है, किस बात को लेकर के इतना मुद्दा गहराया हुआ है या क्या बयानबाजी हुई है। पक्ष कुछ कह रहा है, विपक्ष कुछ कह रहा है, सरकार कुछ कह रही है, वो कुछ और कह रहे हैं, वो कुछ और कह रहे हैं। किसकी बातों में कितनी सच्चाई है ये हम जानेंगे इस वीडियो में। तो पूरे शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो के अंदर आप बने रहिएगा और इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और दूसरों से शेयर कीजिएगा ताकि जो जानकारी है ये दूसरों तक भी पहुँचे और लोग वैक्सीन के बारे में सही जानकारी जाएं। मैं किसी का फेवर नहीं ले रहा हूं, सरकार का या फिर विपक्ष का, लेकिन हमारी जो बात है, हम जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जो पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं क्या है क्या नहीं है, उन सभी के बारे में आप अच्छे से जानें कि आखिर में क्या है, किस बात को लेकर के इतना मुद्दा गहराया हुआ है। तो देखिए, अगर हम बात करें कि जो भी वैक्सीन है उस वैक्सीन की ओरिजिन क्या है, कैसे वो बनी, क्या है क्या नहीं है। तो जो मुद्दा गर्म हुआ है ये आपके सामने आप देख रहे होंगे, एक ट्वीट है या कह सकते हैं पेपर की जो कटिंग है, ये जो पेपर की कटिंग आप देख रहे हैं इसमें द हिंदू की स्पेशली है कटिंग, जहाँ पे लिखा हुआ है कि नो न्यू बॉर्न काफ सीरम हैज़ यूज्ड इन फाइनल प्रोडक्ट। आपने ये देखा, यानी गवर्नमेंट खुद कह रही है कि भाई जो फाइनल प्रोडक्ट है हमारा, जो फाइनल प्रोडक्ट यानी जो कोवैक्सीन जो बन करके आया है उसमें सीरम का इस्तेमाल, फाइनल प्रोडक्ट में सीरम का इस्तेमाल नहीं किया गया है। किस सीरम का इस्तेमाल? काफ का, यानी कि जो गाय का जो बछड़ा होता है उसके सीरम का यूज़ नहीं किया गया है। अच्छा, और एक आप ये दूसरा फोटो देखिए जिसमें ट्वीट है एक, इस ट्वीट में देखा जाए तो गौरव पढ़ी नाम के एक बंदे हैं जो ट्वीट करे हुए हैं और बताए हैं कि हाँ इसमें गाय के बछड़े का सीरम इस्तेमाल किया गया है। तो भाई ठीक है, इस्तेमाल किया गया है तो हम इसके बारे में जानेंगे आखिर में क्या चीज़ें हैं। तो शुरुआत से लेकर के अंत तक इसमें इसको देखिए और सुनिए। जैसे अगर हम बात करें कि इसका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से ये विवाद पैदा हुआ, तो आरटीआई के हवाले से कुछ लोगों ने मांगा क्या कि भाई जो कोवैक्सीन आपने बनाया हुआ है, भारत बायोटेक और आईसीएमआर की मदद से जो वैक्सीन कोरोना की जो बनी हुई है, क्या इसमें बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया गया है? तो जवाब में आया हाँ, बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया गया है, फाइनल प्रोडक्ट में नहीं। लेकिन तो क्या पूरे प्रोसेस में, शुरुआत के प्रोसेस में इस्तेमाल किया गया है इसका? तो हाँ, किया गया है। तो ये भी हम जानेंगे। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका धर्म भ्रष्ट हो गया, कि आपका धर्म भ्रष्ट हो गया, हाँ भाई अब मेरे अंदर तो भाई बछड़े का सीरम आ गया। अरे भाई सुन तो लो पूरी बात, आखिर में है क्या। तो देखिए, जो भी चीज़ें होती हैं, अगर हम बात करें ब्लड सीरम की बात करें, जो भी घटना का ओरिजिन मैंने आपको बता दिया कि घटना का ओरिजिन कहाँ से निकला। क्योंकि आज ट्विटर क्या है, ट्विटर की इतनी थू क्यों हो रही है? क्योंकि ट्विटर से सरकार ने मांग लिया भाई अगर आपके यहाँ कोई बंदा कुछ पोस्ट कर रहा है तो उसका आप ओरिजिन आप हमें बताओ कि ये शुरुआत कहाँ से हुआ, ताकि हम किसी भी मिस हैपनिंग को होने से पहले हम रोक लें। तो वही चीज़ है। तो सबसे पहले देखिए, सीरम क्या है, कोवैक्सीन क्या है, वो सबको गोली मारिए, पहले आप ब्लड को समझिए, ब्लड एक्चुअली में होता क्या है। अगर हम ब्लड की बात करें, खून की बात करें, तो आपके सामने ये फोटो दिख रही है। इस फोटो में आप देख पा रहे हैं कि 55% जो आपका जो ब्लड है, इस ब्लड में आपके 55% प्लाज्मा होते हैं और 44% यानी कि 44% जो होता है वो आपका रेड ब्लड सेल्स होता है और जो 1% होता है वो वाइट ब्लड सेल्स होता है। इसमें वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स भी उसमें मौजूद होती हैं। तो अगर हम बात करें कि भाई ये तो ब्लड का हमारे स्ट्रक्चर है कि इसमें ब्लड में क्या है, ब्लड में आपने देखा प्लाज्मा है और रेड ब्लड सेल्स है, वाइट ब्लड सेल्स है और बाकी चीज़ें आपने इसको देखी। अच्छा, इसके अलावा अगर देखें तो सीरम क्या होता है भाई, तो आप जान रहे हैं जो प्लाज्मा मैंने आपको बताया, इस प्लाज्मा में एक पदार्थ होता है जिसको हम फाइब्रिनोजन कहते हैं। फाइब्रिनोजन, ये इसका काम क्या है, ये खून को जमाने का काम करता है, जिसको आप ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा, विटामिन के की मदद से अगर मान लो अगर हम कभी दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें अगर कहीं चोट लग जाती है तो होता क्या है कि ब्लड लगता है निकलने, ज़्यादा चोट लग गई तो खून लगता है बहने, ब्लड बह रहा है, तो फिर क्या होगा, ऑटोमेटिक कुछ देर बाद जो ब्लड है वो जम जाता है। ये किसकी मदद से हुआ? विटामिन के की मदद से हुआ। और एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पदार्थ है जिसको फाइब्रिनोजन कहते हैं। ये इस फाइब्रिनोजन की मदद से जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है,
तो इस प्लाज्मा जो है, इस प्लाज्मा में से अगर फाइब्रिनोजन को अलग कर लिया जाए, ठीक है, प्लाज्मा में से अगर फाइब्रिनोजन को अलग कर लिया जाए तो वो जो माल मसाला जो बचा आपके पास, इसको ही कहते हैं हम सीरम। यानी कि एक अगर फॉर्मूला वाइज अगर बनाए तो सीरम इक्वल्स टू प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन क्या है, मैंने आपको बताया कि ब्लड के क्लॉटिंग में ये हेल्पफुल होता है, ठीक है। ये इतनी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं कि भाई प्लाज्मा क्या है, प्रोटीन क्या है, जो भी चीज़ें हैं, वैक्सीन में सीरम का इस्तेमाल किया गया है या नहीं किया गया है। तो भाई सीरम का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन पूरी बात आप समझें। होता क्या है, कुछ लोग बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टेक्निकल बातों को कोई समझता नहीं जल्दी। हाँ भाई, हवाई में, जंगल में आग जो फैल जाती है बहुत तेज़ी से, ठीक उसी तरीके से ये बात भी फैल गई कि भाई इसमें सीरम का इस्तेमाल किया गया है। तो कुछ लोग समझ गए भाई अरे भगवान, इसमें तो अब तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया, हम शाकाहारी थे, हम मांसाहार का यूज़ हमने कर लिया। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सभी लोग जान रहे हैं कि जो कोरोना की जो वैक्सीन होती है, अमूमन वैक्सीन जो होती है वो वैक्सीन बनती कैसे है, स्पेशली अगर देखा जाए कि दो तरीके से अभी प्रेजेंट सिनेरियो में जो कोरोना की जो वैक्सीन है दो तरीके से बन रही है। एक एडिनो वायरस के मदद से और एक हो रही है mRNA की मदद से। जो हमारे यहाँ स्पेशली जो कोविशील्ड वगैरह है, कोविशील्ड की जो वैक्सीन है, जो एस्ट्राजेनेका जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो बना रहे हैं, ये स्पेशली इसमें एडिनो वायरस का यूज़ किया गया है, एडिनो वायरस टेक्निक का यूज़ किया गया है। और जो USA की जो वैक्सीनें हैं, फाइज़र, जॉनसन एंड जॉनसन एंड मॉडर्ना, इन वैक्सीन में mRNA यानी मैसेंजर RNA तकनीक का यूज़ किया गया है। अमूमन ये होता क्या है, तो अगर इसको हम ये जाने एडिनो वायरस या mRNA, तो mRNA की अगर बात करें तो देखिए, कोरोना की जो कोरोना है, कोरोना वायरस को क्या होता है ना कि वायरस अगर देखो, अगर सड़क पे अगर वायरस पड़ा हुआ है तो वो डॉर्मेंट सिचुएशन में है, सुसुप्त अवस्था में है। लेकिन जैसे ही उसको आप हमारी बॉडी के अंदर डालते हो तो वो एकदम से एक्टिव हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, यानी कि साइंटिस्ट क्या करते हैं उसमें कि जो कोरोना के जो वायरस हैं उसके इनएक्टिव मोड को, मतलब पहले तो वायरस बनाया, पहले तो आप ये समझो वायरस को बनाया, और वायरस का कैसा फॉर्मेट बनाया, इनएक्टिव फॉर्मेट बनाया जो इनएक्टिव है, और उसको हमारी बॉडी में डाला। उसको हमारी बॉडी में डाला। हमारी बॉडी में देखिए आप, हम आज वैक्सीन जो लगवा रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या, हमारी बॉडी में वायरस डाला जा रहा है। तो mRNA तकनीक हो गई या एडिनो वायरस की जो टेक्निक हो गई, उसके जरिए वायरस को बना करके हमारी बॉडी के अंदर वायरस को इंजेक्ट किया जा रहा है। कैसा वायरस, इनएक्टिव वायरस, वो स्ट्रांग नहीं है, बहुत कमज़ोर है, लेकिन अंदर जा करके वो हमारी बॉडी को अडॉप्ट कर रहा है और किसी तरीके से हमारी बॉडी में एंटीबॉडी को जनरेट कर दे रहा है। तो ये चीज़ें हो रही हैं। तो जब अगर इन चीज़ों के अगर बारे में बात करें तो फिर आखिर में फिर बवाल कहाँ है? तो बवाल यही है कि कुछ लोग यही कह रहे हैं कि जो सीरम जो पड़ा है बछड़े का, काफ का, न्यूबॉर्न बेबी काफ का जो सीरम इस्तेमाल किया गया है, ये एज इट इज़ डाल दिया गया है वैक्सीन में, जबकि ऐसा नहीं है। ये लिविंग सेल को हमारी बॉडी में नहीं डाला गया है। अगर ऐसी बात होगी तो आप सभी लोग दही खाते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया को आप जानते हैं, जो दही को जमने में सहायक होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो आप दही खा रहे हो, इसका मतलब क्या है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फास्ट में या व्रत हैं तो वो दही खाते हैं, तो इसका मतलब आपका धर्म भ्रष्ट हो गया? ऐसा नहीं है ना। आप दही खा रहे हो, आप दाल खा रहे हो, दाल में हम लेग्यूमिनस पार्ट को खा रहे हैं, उसमें क्या करेंगे आप? ये चीज़ें पूरी तरीके से अनडाइजेस्टेबल हैं। जो भी बातें फैलाई जा रही हैं किसी अदर पर्सन के जरिए सोसाइटी में या देश में, ये देश को बदनाम करने की साजिश है पूरी तरीके से, समझिए आप। अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए पूरी आप एक, ठीक है आप बता रहे हो, अच्छी बात है, आप बता रहे हो कि भाई इसमें इसका इस्तेमाल किया गया है, सीरम का इस्तेमाल किया गया है, तो आप पूरे प्रोसेस से बताओ कि हाँ सीरम का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसमें लिविंग सेल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। नहीं तो भाई अगर देखा जाए तो हम खा रहे हैं दही, तो उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का यूज़ किया गया है, होता है, जो दही को जमने में सहायक होता है। तो हम तो हो गए भाई, हमारा तो धर्म भ्रष्ट हो गया, हम बैक्टीरिया खा गए। आप दाल खा जा रहे हो, दाल में लेग्यूमिनस फसलों को खा रहे हो,
जो भोजन बना रही हैं। क्या है फिर ये? तो इस तरीके से देखोगे तो कोई भी चीज़ खाने लायक है ही नहीं। बछड़े देखिए, जो भी वैक्सीन बन रही है, जो भी दवाएं बन रही हैं, उसमें कुछ न कुछ ये सीरम का यूज़ किया ही जाता है या ट्रायल उनके ऊपर पहले किया ही जाता है। मैंने आपको जैसा कि बता दिया कि इसमें किस प्रकार की सेल का यूज़ किया गया है। ये लिविंग सेल नहीं है, हमेशा इसमें डेड सेल का यूज़ किया गया है। हाँ, शुरुआत में इसमें इसका यूज़ किया गया था सीरम का, काफ का सीरम शुरू में यूज़ किया गया था, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट बन करके आया है, जैसा कि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में दिखाया था, एक फ़ोटो आपके सामने आई थी वीडियो की शुरुआत में, कि इसमें इस फाइनल प्रोडक्ट में जो फाइनल वैक्सीन बन करके आ रही है, इसमें किसी भी प्रकार के सीरम का यूज़ नहीं किया गया है, फाइनल प्रोडक्ट में नहीं। हाँ, लेकिन जब इसकी प्रोसेसिंग हुई थी, जब वैक्सीन को बना रहे थे शुरुआत में, तब इसमें किया गया था। तो ये एक सबसे बड़ी खबर आप जानें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए, सिर्फ आज कोरोना की वैक्सीन को लेकर के आज इतना हाहाकार मचा हुआ है, ऐसा नहीं है। आप जब छोटे रहे होंगे तो आप पोलियो की भी ड्रॉप पिए होंगे, वो भी तो एक तरीके की वैक्सीन थी। भाई देखो, वैक्सीन दो तरीके की होती है, एक तो आप जो इंजेक्ट करते हो, एक जो आप ड्रॉप के थ्रू आप मुंह में लेते हो। 2 बूंद जिंदगी की जो अपने बचपन में ली थी, आखिर वो कैसे बन गया भाई कोई अमृत कलश से तो 2 बूंद नहीं निकाला गया था। उसको निकालने की एक टेक्निक थी कि वायरस, पोलियो का जो वायरस बनाया गया, पहले इतनी ज़्यादा मात्रा में बनाया गया, वो भी इनएक्टिव मोड में, फिर उसको हमारे बॉडी के अंदर डाला गया। 2 बूंद जो आप पढ़े हैं, सुने हैं और पिए भी हैं। इस वजह से भारत हमारा पोलियो मुक्त है। तो वो आखिर में बना कैसे, पोलियो की वैक्सीन बनी कैसे? तो इन सब जो भी चीज़ें हैं, ये एक प्रोसेस का ज़रिया होती हैं, जिसके ज़रिए जो साइंटिस्ट हमारे हैं वो बनाते हैं। ठीक है, तो अभी सिर्फ कोरोना की जो वैक्सीन बनी है, क्या इसमें काफ का यूज़ किया गया है? काफ के बछड़े, काफ का जो सीरम है उसको यूज़ किया है, वो मैंने आपको बता दिया। लेकिन इसके अलावा अगर देखें, क्या सिर्फ काफ है, मतलब क्या सिर्फ काफ ही है जो वैक्सीनेशन में यूज़ किया गया है? इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनका यूज़ किया जाता है। आपने स्क्रीन पे देखें, लगभग 7 प्रकार के जानवर हैं जिनका यूज़ किया जाता है वैक्सीन बनाने में। ठीक है, चाहे आप पोलियो ड्रॉप की बात ले लें, देखिए जैसे आप देखिए घोड़ा हो गया, ठीक है, घोड़े की जो भी दवा होती है, मतलब जो भी दवा हम बुज़ुर्गों को देते हैं, वो पहले घोड़ों के ऊपर ट्राई की जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि दवा जैसे ही बनाया तुरंत इनको पिला दिया, अरे भाई तब तो उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। तो पहले ट्रायल चलते हैं, उसके कई फेजेस में उसके ट्रायल चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें देख लीजिए आप, बहुत सारे हैं। आप घोड़े का देखिए, भेड़ का देखिए, बंदर का देखिए, फिर आप पिग्मी जो भी चूहे हैं, ये सारी चीज़ें, सूअर, स्पेशली सूअर से भी आप ट्रायल चलता है इसमें, ह्यूमन बॉडी का। तो क्या कर सकते हैं आप? तो ज़रूरी ये है कि हम वैक्सीनेशन के बारे में अच्छी खबरें फैलाएं या लोगों को जागरूक करें, रदर दैन इसके कि भाई नहीं, इसमें सीरम का इस्तेमाल किया गया है, आप वैक्सीन मत लगवाओ। ठीक है, तो ये खबरें एकदम ना फैलाएं बाजार में, क्योंकि आप जानते हैं कोरोना से बचाव का सिर्फ 2 से 3 ही तरीका है। एक वैक्सीनेशन, दूसरा मास्क एंड सैनिटाइजेशन, 2 भी चीज़ें होगी, यही 2 चीज़ें हैं। आप वैक्सीन लगवाइए और मास्क प्रॉपर तरीके से पहनिए, तभी आप इससे बच सकते हैं। तो सवाल ये है, तो इसके पहले साइंस जब इतनी तरक्की नहीं किया था, तो कैसे सीरम का इस्तेमाल करते थे वैक्सीन को बनाने में? तो देखिए, पहले जब गाय प्रेग्नेंट थी, बहुत पहले की बात है ये, गाय जब प्रेग्नेंट थी तो उसके बछड़े, जब उसका बछड़ा उसके पेट के अंदर ही है, तो उसके बछड़े को मार करके उसकी बॉडी से सीरम निकाला जाता था। तो ये बहुत ज़्यादा एक हीनियस क्राइम के अंतर्गत लगाने। तो फिर हुआ क्या कि इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। फिर जब गाय अपना बच्चा दे देती थी, उसके बाद से इस सीरम का यूज़ किया गया, उसकी बॉडी से सीरम निकाल करके फर्दर वैक्सीनेशन या वैक्सीन बनाया गया या फिर कोई भी दवा बनाई गई और उसको प्रॉपर तरीके से लॉन्च किया गया। तो ये पूरी प्रक्रिया है, जैसा कि मैंने आपको पूरी प्रक्रिया अच्छे से समझा दिया। तो इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें और दूसरों को बताएं। देखिए, कोई भी दवा बन रही है तो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट या फिर कुछ ऐसे मल्टीपल कुछ चीज़ें पड़ती हैं, लेकिन फर्दर जब हमारे पास वो बन करके फाइनल प्रोडक्ट आता है तो उसमें इन सब चीज़ों का इंग्रेडिएंट्स नहीं रहता। तो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और दूसरों को भी आप प्रेरित करें, इससे आप कोरोना के चेन को तोड़ने में कामयाब हो पाएंगे।
नहीं तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। कुछ लोगों के कहने में, बहकावे में ना आए, उनका काम है कहना। क्योंकि होता क्या है ना कि जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो उसमें कुछ विघ्न आने लगते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा रामायण में जब यज्ञ हवन होता था तो कुछ असुरी शक्तियाँ उसमें विघ्न करती थी, उसमें यज्ञ कुंड में हड्डी वगैरह डाल देती थी। तो ये सब आप मान लीजिए, ये सब हड्डी डालने का ही काम हो रहा है। तो आप काम शानदार करें। हमें हमारे देश के वैज्ञानिक और डॉक्टर और जो भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके ऊपर पूरा भरोसा है। वो शानदार तरीके से इस काम को कर रहे हैं। इनकी बात को नज़रअंदाज करें और वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। चलते चलते एक बात और, क्या गवर्नमेंट ने कोवैक्सीन के मामले को लेकर के क्या जनता से झूठ बोला? क्या इसमें सीरम का इस्तेमाल नहीं किया गया है? तो इसका आंसर है नहीं, उसने झूठ नहीं बोला। जितने भी ट्रायल हुए वो बताई। देखिए, मैं गवर्नमेंट का फेवर नहीं ले रहा हूँ। जो चीज़ें सही हैं, अगर गवर्नमेंट गलत करेगी तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बहुत ही शानदार तरीके से उनको क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, वो घुटने पे आ जाएंगे। बहुत सारे ऐसा देखा गया है। लेकिन अगर गवर्नमेंट सही है तो सही बोलिए, सही को सही बोलिए, गलत को गलत बोलिए। चाहे कोई भी हो आपके सामने, आप गलत हैं तो गलत हैं, सही हैं तो सही हैं। तो गवर्नमेंट ने कोवैक्सीन को लेकर के गलत खबरें नहीं फैलाई। उसने बताया हाँ भाई, आरटीआई के हवाले से आपने खबर मांगा तो हमने दे दिया। क्या ये फाइनल प्रोडक्ट में नहीं पड़ा है, प्रोसेसिंग में पड़ा है सीरम का यूज़, और वो भी लिविंग सेल नहीं है, ध्यान रहे। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखें। नमस्कार।